हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बीकॉम थर्ड ईयर का इनकम टैक्स एंड लॉ एंड प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जिन्हें पढ़कर आप आसानी से एग्जाम में अच्छे परसेंट बना सकते हैं और पास भी आसानी से हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले है यहाँ पर पहला चैप्टर आयकर। यहाँ पर इसका क्वेश्चन है पहला, आयकर से आपका क्या अभिप्राय है, आयकर की प्रमुख विशेषताएं क्या है। और अगला है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष, व्यक्ति, करदाता। और यहाँ पर सेकंड चैप्टर कृषि आय से है। यहाँ पर इसमें है कृषि आय से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। अगला है, कृषि आय से क्या आशय है। और थर्ड चैप्टर में है यहाँ पर कर मुक्त आय से क्या आशय है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त दस आय को समझाइए। अगला है, वेतन शीर्षक की कर मुक्त आय के नाम लिखिए। और अगले चैप्टर में है यहाँ पर आयकर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। निवास स्थान का कर दायित्व पर प्रभाव समझाइए। अब अगले चैप्टर में यहाँ पर है, आय की प्राप्ति से क्या आप क्या समझते हैं। भारत में व्यापारिक संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगले चैप्टर में है, अनुलाभ का क्या अर्थ है। कर मुक्त अनुलाभ कौन कौन से है। और अगला है यहाँ पर, वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर मुक्त भत्तों एवं करयोग भत्तों का विवरण दीजिए। वेतन शीर्षक में किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, समझाइए। अवकाश ग्रहण पर प्राप्त ग्रेजुएटी की कर मुक्ति के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधान समझाइए। और अगला है, वार्षिक मूल्य की परिभाषा दीजिए तथा मकान संपत्ति की आय ज्ञात करने के लिए वार्षिक मूल्य में से घटाई जाने वाली स्वीकृत कटौतियों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर अगला है, व्यापार अथवा पैसे से क्या आय की गणना करने में क्या क्या कटौतियाँ स्वीकृत है, अस्वीकृत व्ययों का वर्णन कीजिए। अगला है, व्यापार एवं पैसे से आय शीर्षक के अंतर्गत स्वीकृत हास्य की दरें बताइए। अगला है, पूंजी लाभों की गणना की प्रविधि समझाइए। आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा 54 एवं धारा 54B के अंतर्गत कर मुक्त पूंजी लाभों को समझाइए। अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य प्रमुख आय कौन कौन सी है, समझाइए। ये मैं आपको सीरीज में बता रहा हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन है। हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अगला है, विनियोग के संबंध में आयकर विधान की धारा 80C को संक्षेप में समझाइए। दान के संबंध में कटौती 80G को समझाइए। अगला है, अवयस्क बच्चे की आय को करदाता की कुल आय में सम्मिलित करने के संबंध में क्या प्रावधान है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। अगला है, उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को समझाइए। उद्गम स्थान पर कर की कटौती में चूक के क्या परिणाम होंगे। निम्नलिखित आयों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती के संबंध में कौन से प्रावधान है। अब लास्ट में सिर्फ 5-6 क्वेश्चन हो रहे। अग्रिम कर से आप क्या समझते हैं, इसकी गणना कैसे की जाती है। कर के अग्रिम भुगतान ना करने के क्या परिणाम होते हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अग्रिम कर के भुगतान का आदेश क्या है। कर निर्धारण अधिकारी कौन होता है, इसके कार्य एवं अधिकार समझाइए। और आयकर अधिनियम के अंतर्गत कमिश्नर के यहाँ अपील संबंधी प्रावधानों को संक्षेप में समझाइए। और अगला है, अर्थदंड के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों में से आधे भी पढ़ कर चले जाएंगे तो गारंटी है मेरी कि आप पास आराम से हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया और है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अन्य विषय के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फ्रेंड, थैंक यू सो मच।